नमस्कार, मैं अशोक कुमार मनिंदर साइंस स्कूल की कला और रेखी ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमने विश्व के परिवहन और संचार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने विश्व के जो परिवहन में हमने सड़क मार्ग और रेल मार्ग के बारे में पढ़ा, प्रमुख सड़क मार्गों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख रेल मार्गों के बारे में अध्ययन करेंगे कि विश्व के प्रमुख रेल मार्ग कौन कौन से हैं। उन्हें 6 रेल मार्गों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पार महाद्वीपीय रेल मार्गों के बारे में कि जो एक महाद्वीप के आर पार यानी दोनों छोरों को जोड़ने वाले जो रेल मार्ग हैं वो रेल मार्ग क्या कहलाते हैं? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहलाते हैं। तो इसमें पहला है कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होते हैं। तो किसी भी महाद्वीप के दोनों छोरों को या दोनों भागों को उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम या किसी भाग में दोनों तटों को जोड़ने वाला या दोनों सीमाओं को जोड़ने वाला या महाद्वीप के आर पार से गुजरने वाला जो रेल मार्ग होता है, उस रेल मार्ग को क्या कहा जाता है? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। और इन पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का निर्माण किसके लिए होता है? कोई भी आर्थिक तथा राजनीतिक जो लंबी दूरी की यात्राएं होती हैं, उन्हें यात्राओं को पूरा करने के लिए इनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, कोई भी राजनीतिक आर्थिक यात्रा के लिए लंबी दूरी की जो यात्रा अगर तय करनी होती है तो उनके लिए या उसकी उसे सुविधा प्रदान करने के लिए पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे हमें 6 पार महाद्वीपीय रेल मार्गों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। जो नाम से पता चल रहा है, साइबेरिया यानी रूस में है, जो रूस के पूर्वी से पश्चिमी तट को या पश्चिम से पूर्वी तट को जोड़ने वाला एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। जो कौन सा रेल मार्ग है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो देखो, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो रूस के कहाँ शुरू होता है? रूस के पश्चिमी भाग में या रूस के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित बाल्टिक सागर है। रूस के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित बाल्टिक सागर के तट पर लेनिनग्राद जो है, सेंट पीटर्सबर्ग नगर जो है, उस नगर से जो पूर्व में या सुदूर पूर्व में प्रशांत तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक नगर को जोड़ने वाला एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है जो रूस में स्थित है, और इसे क्या कहा जाता है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। यानी मुख्य रूप से यह रूस के पश्चिमी तट पे या पश्चिमी भाग में बाल्टिक सागर के तट पे स्थित सेंट पीटर्सबर्ग या लेनिनग्राद सेंट पीटर्सबर्ग से नगर से प्रारंभ होता है और उसके पूर्वी तट पे स्थित या पूर्वी भाग में प्रशांत तट पे स्थित है व्लादिवोस्टोक नगर तक जाने वाला जो रेल मार्ग है वो किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। और यह देखो, इसका निर्माण कार्य है ट्रांस साइबेरियन, जो इसकी निर्माण कार्य कब हुआ, कब यह बनकर तैयार हुआ? इसको विद्युतीकरण के यानी दोहरे पथ के द्वारा इसमें बिजली से चलने वाली या विद्युतीकरण कब किया गया? इसकी लंबाई कितनी है और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? यानी देखो, कहाँ से कहाँ तक हमने पढ़ लिया। जो मुख्य रूप से कहा है, जो लेनिनग्राद या सेंट पीटर्सबर्ग नगर से जाता है और कहाँ तक जाता है? व्लादिवोस्टोक नगर तक है, जो प्रशांत तट के ऊपर स्थित है। उस नगर तक जाने वाला एक क्या है? रेल मार्ग है। ठीक है, अब देखो, इस रेल मार्ग की जो रूस का रेल मार्ग है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? 9,560 किलोमीटर। 9,560 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। किसकी? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई 9,560 किलोमीटर है, जो अपनी बुक में ये दे रखी है कि इसकी लंबाई 9,560 किलोमीटर है, जो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक जाने वाला रेल मार्ग है। ठीक है, इसका निर्माण कार्य, इसका क्या है? निर्माण कार्य कब हुआ? निर्माण कार्य कब हुआ? 1891 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। 1891 ईस्वी में इसका क्या हुआ? निर्माण कार्य क्या हुआ? शुरू हुआ या प्रारंभ हुआ। ठीक है, बनकर तैयार कब हुआ? तैयार कब हुआ? 1905 में बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। 1905 में बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। यानी शुरू कब हुआ? 1891 में, और 1905 में बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया।
यानी लगभग 14 वर्षों में इसका निर्माण कार्य क्या हुआ, पूर्ण हुआ। किसका, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का निर्माण पूरा हुआ। 1891 में शुरू हुआ, 1905 में बनकर तैयार हो गया। उसके बाद में 1945 में इसे दोहरे पथ से द्वारा विद्युतीकरण किया गया, यानी डबल लाइन बनेगी 1945 में। 1945 में दोहरे पथ व विद्युतीकरण, दोहरे पथ व विद्युतीकृत इसे किया गया। कब, 1945 में। 1945 में इसे क्या किया गया, दोहरे पथ से इसको विद्युतीकृत किया गया या बिजली से चलने वाला इसको बनाया गया। इसमें जो संपूर्ण इसमें ट्रेनें हैं, इंजन है, वो विद्युत से चलने वाले इंजनों का इसमें प्रयोग होता है वर्तमान में भी। तो यह रेल मार्ग है जो 1945 में दोहरे पथ से एक विद्युतीकृत रेल मार्ग के रूप में इसको बदल दिया गया। किस कारण से, ताकि इसमें परिवहन जो है वो किसी प्रकार के परिवहन में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए इसे दोहरे पथ के द्वारा और जल्दी पहुंचने के लिए यानी तीव्रगामी करने के लिए इसे विद्युतीकृत किया गया। इसके बाद में आता है, यह देखो रूस के पश्चिमी भाग से जो सेंट पीटर्सबर्ग है वहां से प्रारंभ होता है और पूरी तट के ऊपर प्रशांत तट है या पूरी भाग में प्रशांत तट के ऊपर व्लादिवोस्टोक में क्या होता है, समाप्त होता है। लेकिन बीच में देखो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसमें देखो एक रूस की राजधानी से मॉस्को से होकर गुजरता है। जो रूस की राजधानी है मॉस्को है, जो एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, प्रमुख औद्योगिक केंद्र है या विश्व प्रसिद्ध एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है मॉस्को। तो उस मॉस्को से, जिसमें हमने मॉस्को दूरी के बारे में पढ़ा था ना, इसकी मॉस्को दूरी है जो हमने जो सड़क परिवहन के बारे में पढ़ा था कि इनके यूराल पर्वत के क्षेत्र में यह गुजरता है पश्चिम भाग में, और इसकी दूरी क्या है, मॉस्को है। तो मॉस्को रूस की राजधानी है। यह एक प्रसिद्ध क्या है, औद्योगिक या विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र है। इस औद्योगिक केंद्र से भी क्या है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग गुजरता है। इसके अलावा देखो मॉस्को से कहाँ जाता है, टूला क्षेत्र जाता है, जो टूला एक क्षेत्र है, और वहां से क्या है, कुइविसेव नगर है। कुइविसेव नगर है जो कहाँ पे है, वोल्गा नदी के तट पे स्थित है। वोल्गा नदी के तट पे स्थित है कुइविसेव नगर है। वहां से होता हुआ यह यूराल क्षेत्र में उफा नगर पहुंचता है। यूराल क्षेत्र में उफा नगर है, उफा नगर पहुंचता है, और उफा नगर से बाद में कहा जाता है विलियाविंशु, जो कहाँ पे है, विलियाविंशु क्षेत्र में पहुंचता है, जहां से स्टेपीज जो मैदान है, घास के मैदानों के बारे में पढ़ा था हमने। स्टेपीज घास के मैदान है, समतल घास के मैदान प्रारंभ होते हैं, और उस क्षेत्र से उस जो घास के मैदान है, उस घास के मैदान में एक स्थान है ओमास्क क्षेत्र में पहुंचता है, और वहां से कहा जाता है व्लादिवोस्टोक पहुंचता है। तो ये इसका क्या है, रास्ता है, यानी कहाँ कहाँ से गुजरता है, मॉस्को, इसके बाद में क्या है, टूला क्षेत्र है, इसके बाद में क्या है, कुइविसेव नगर है, इसके बाद में आगे क्या आता है, इसमें यूराल क्षेत्र के उफा नगर है, इसके बाद में कौन सा आता है, विलियाविंशु नगर है, क्षेत्र है, और स्टेपी घास के मैदानों में एक ओमास्क क्षेत्र है। उन क्षेत्रों से होकर गुजरता हुआ यह यह क्षेत्र जो क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग से और व्लादिवोस्टोक तक जाता है, जिसकी लंबाई कितनी है, 9560 किलोमीटर ये लंबा है। निर्माण 1891 में हुआ। पूर्ण तैयार कब हुआ, 1905 में हुआ। विद्युतीकृत या दोहरे पथ के द्वारा विद्युतीकृत कब किया गया, डबल लाइन बनाई गई और इसमें बिजली विद्युतीकृत किया गया इसको, तो 1945 में किया गया। ठीक है, तो यह पहला है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो क्या है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इसका नाम क्या है, देखो साइबेरिया के आर पार जाता है। साइबेरिया के एक भाग से दूसरे भाग या साइबेरिया को क्रॉस करके आर पार जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग नाम इसको दिया गया है। ठीक है, तो ये पहला है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ऐसे कहे कि एशिया जो महाद्वीप है, तो उसके पूरी भाग से पश्चिम भाग या पश्चिम भाग से पूरी भाग को जोड़ने वाला एक रेल मार्ग है। और इसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, देखो एशिया की जो भी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को या जो भी औद्योगिक केंद्र है, उन औद्योगिक केंद्रों को व्यापारिक सुविधा या बाजार की सुविधा, जो यूरोपीय क्षेत्र में क्या देते हैं, बाजार की सुविधा यूरोपीय क्षेत्र से जोड़ता है, और यूरोपीय क्षेत्र में उन्हें क्या मिलती है, बाजार की सुविधा उपलब्ध होती है। यानी एशियाई जो औद्योगिक क्षेत्र को यूरोपीय क्षेत्र में बाजार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह जो रेल लाइन है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यह पहला ट्रांस साइबेरियन। दूसरा इसमें आता है कैनेडियन, जो इसमें एक और बच गया, इसमें देखो चिता एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
चिता इसके रास्ते में एक चिता जो केंद्र है, क्षेत्र है चिता, वो क्या है कि एक महत्वपूर्ण विश्व प्रसिद्ध एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है जो किस रास्ते में है, कौन से रेल मार्ग पर स्थित है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित है। कभी कभी छोटा क्वेश्चन इसे पूछ भी लेते हैं कि चिता कृषि एक महत्वपूर्ण कृषि का केंद्र चिता कौन से रेल मार्ग पर स्थित है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित है। जो क्या है चिता महत्वपूर्ण क्या है, कृषि केंद्र है जो कृषि के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में इसको जाना जाता है। अब दूसरा आता है इसमें कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, जो हमने सड़क मार्ग के बारे में, कनाडा की सड़क के बारे में पढ़ा था, कैनेडियन पैसिफिक है, और कैनेडियन नेशनल जो है सड़क मार्गों के बारे में हमने जो पढ़ा था कनाडा में। तो उसमें है कि कैनेडियन पैसिफिक, देखो नाम से कैनेडियन, तो कहाँ पे स्थित है, कनाडा का एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। ये विश्व का देखो सबसे लंबा रेल मार्ग है, ये विश्व का ट्रांस साइबेरियन है, क्या है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, लंबाई 9560 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद में आता है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, जो क्या है, कनाडा का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। कनाडा जो क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके ऊपर वाला भाग जो कनाडा का एक महत्वपूर्ण क्या है, जो रेल मार्ग है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सीमा लगती है कनाडा से, या कनाडा की सीमा जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लगती है, तो यूएस की जो संयुक्त राज्य की सीमा के सारे तथा उसके निकट से होकर गुजरता है, और यह अटलांटिक तट से और प्रशांत तट को जोड़ने वाला क्या है कि रेल मार्ग है, जो कनाडा का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, ठीक है। तो ये कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जो कनाडा का है, कनाडा में है, जो नाम से देखो कैनेडियन, तो कनाडा का है, इसलिए ये क्या है, कनाडा के जो पूर्वी तट को पश्चिमी तट से जोड़ने वाला, या प्रशांत तट को जो अटलांटिक तट से जोड़ने वाला रेल मार्ग है। ये देखो संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा के समानांतर जाता है, समानांतर होते हैं ना उसकी ये सीमा है, तो इसके सारे इस प्रकार से समानांतर गुजरता है, और इसके निकट से गुजरता है, कहाँ जाता है, अटलांटिक तट से प्रशांत तट को जोड़ने वाला है। यानी ये अटलांटिक है, अटलांटिक तट से प्रशांत तट को जोड़ने वाला, यहाँ से इस तट को जोड़ने वाला क्या है, रेल मार्ग से ये भाग है। तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक, और यहाँ पे है प्रशांत। तो इस भाग को यानी इस तट से शुरू होता है, और जैसे ये इसकी सीमा है, यहाँ पे संयुक्त राज्य है, तो इसकी सीमा के सारे यहाँ से गुजरता हुआ इस तट को जोड़ने वाला है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये रेल मार्ग है, जो कौन सा है, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है, जो कनाडा का महत्वपूर्ण है। कनाडा के जो यूएसए है संयुक्त राज्य की सीमा के समानांतर गुजरता है या निकट से गुजरता है, और अटलांटिक तट को प्रशांत तट से जोड़ने वाला एक रेल मार्ग है। इसके अलावा इसमें देखो कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये मुख्य रूप से देखो वैंकूवर तक जाता है, यहाँ से प्रारंभ होता है सिडनी से प्रारंभ होता है, प्रशांत तट पे स्थित कौन सा है, वैंकूवर है, उस वैंकूवर तक जाने वाला क्या है कि रेल मार्ग है। सिडनी से प्रारंभ होता है और वैंकूवर तक जाने वाला रेल मार्ग है। इसके रास्ते में देखो कौन कौन से आते हैं, जो मुख्य रूप से, जैसे यहाँ पे चिता महत्वपूर्ण केंद्र है, इसके अलावा यहाँ पे देखो हमने मास्को है जो एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, हमने ट्रांस साइबेरियन पढ़ा। इसके अलावा कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है, इसके अंतर्गत कौन कौन क्षेत्र महत्वपूर्ण है, तो इसमें देखो इसमें क्यूबेक मॉन्ट्रियल एक औद्योगिक क्षेत्र है, क्यूबेक मॉन्ट्रियल एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, उस औद्योगिक क्षेत्र से होकर ये क्या है, रेल मार्ग गुजरता है, जो कौन सा है, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है, उस नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ से जो ही निकलते हैं तो इस क्षेत्र में यहाँ पे है क्यूबेक मॉन्ट्रियल औद्योगिक केंद्र है, उसके बाद में विनिपेग है, इन क्षेत्रों से होता हुआ कहाँ तक जाता है, प्रशांत तट पे स्थित वैंकूवर नगर तक जाने वाला एक रेल मार्ग है, जो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखो इसमें सिडनी, ये बता दिया आपको, सिडनी से कहाँ तक जाता है, वैंकूवर तक जाता है, सिडनी से वैंकूवर। सिडनी कहाँ पे है, अटलांटिक तट पे स्थित है, सिडनी एक पतन है। इसके अलावा वैंकूवर नगर तक जाने वाला एक रेल मार्ग है, जो वैंकूवर कहाँ पे है, जो प्रशांत तट पे है, और सिडनी कहाँ पे है, अटलांटिक तट पे स्थित एक पतन एक नगर है, महत्वपूर्ण है। और इस क्षेत्र से एक है मॉन्ट्रियल क्यूबेक क्षेत्र है, विनिपेग होता हुआ और कहाँ जाता है, वैंकूवर तक जाने वाला एक रेल मार्ग है। तो ये दो है, ट्रांस साइबेरियन और दूसरा इसमें कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। इस प्रकार से हम 6 रेल मार्ग को पढ़ेंगे। तीसरा रेल मार्ग आता है देखो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर महाद्वीपीय रेल मार्गों के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है, जिनको कितने भागों में विभाजित किया जाता है, जो सुविधा की दृष्टि से उसे 3 भागों में, उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, एक है दक्षिणी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। 3 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। तो आगे देखो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग के बारे में।
अब देखो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग में तीसरा इसमें आता है, कौन सा आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। इससे पहले हम देखो पैसिफिक कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग के बारे में पढ़ा, ठीक है, बै का हमने पढ़ा था कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। इसमें देखो इसकी जो है लंबाई है, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, 7050 किलोमीटर क्या है, लंबा रेल मार्ग है। 7050 किलोमीटर क्या है, लंबा रेल मार्ग है, जिसका निर्माण कब हुआ था, 1886 में हुआ था। किसके दौरान हुआ, एक संधि के दौरान हुआ था। 1886 में एक संधि के दौरान हुआ था। संधि क्या हुई थी कि जो भी संधि इसमें क्या हुई थी कि पश्चिमी तट पर स्थित है, इसमें जो कनाडा के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो ब्रिटिश कोलंबिया है, पश्चिमी तट पर स्थित है, ब्रिटिश कोलंबिया के राज्यों को संघ में मिलाने के लिए या यूएस में संघ में मिलाने के लिए इसमें क्या हुई थी कि संधि हुई थी। ब्रिटिश जो कोलंबिया है उसके राज्यों को संघ में मिलाने के लिए एक संधि हुई थी, और उस संधि के अंतर्गत 1886 में क्या हुआ था, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग का निर्माण हुआ था, जो 7050 किलोमीटर लंबा है। अब देखो तीसरा आता है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर महाद्वीपीय रेल मार्गों के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर महाद्वीपीय रेल मार्गों के बारे में कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है, तो वो मुख्य रूप से महाद्वीपीय रेल मार्ग है। अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग वो क्या है, अटलांटिक तट है, उसे अटलांटिक तट पे स्थित है, न्यूयॉर्क से प्रारंभ होते हैं, अटलांटिक तट पे स्थित है, न्यूयॉर्क से प्रारंभ होते हैं, और यहाँ से 3 पतन है, उन पतनों को जोड़ने वाले क्या है, मार्ग है, जिसमें एक है सिएटल पतन है, ठीक है, दूसरा इसमें क्या है जो सैन फ्रांसिस्को है, सैन फ्रांसिस्को है, और तीसरा इसमें क्या है, लॉस एंजल्स है। इन 3 पतनों को जोड़ने वाला क्या है, रेल मार्ग है। इस क्षेत्र से इन क्षेत्रों से जोड़ने वाला क्या है, रेल मार्ग है। इस प्रकार के रेल मार्ग है 3 जो मानचित्र में बनेंगे हम, तीनों रेल मार्ग है कि जो न्यूयॉर्क है अटलांटिक तट पे स्थित है, न्यूयॉर्क जो नगर है या पतन है या बंदरगाह है या प्रधान बंदरगाह है, इस बंदरगाह से प्रारंभ होते हैं, और यह इसमें प्रशांत तट पे स्थित है। 3 पतन है, जिसमें सिएटल पतन है, एक इसमें सैन फ्रांसिस्को पतन है, एक लॉस एंजल्स पतन है, जो विश्व में फिल्म उद्योग के लिए भी क्या प्रसिद्ध है। लॉस एंजल्स से जो पतन है उनको पतन को जोड़ने वाले क्या है, जो रेल मार्ग है, ठीक है। तो इनको क्या है, जो इसकी स्थिति के अनुसार इसको कितने भागों में विभाजित किया जाता है। अमेरिका जो महाद्वीप है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर महाद्वीपीय रेल मार्गों को स्थिति के अनुसार 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, दूसरा है मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, और तीसरा इसमें आता है दक्षिणी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। दक्षिणी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग पहला हम पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर महाद्वीपीय रेल मार्गों में उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, जिसमें देखो उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। संयुक्त राज्य के उत्तरी भाग से प्रारंभ होते हैं या संयुक्त राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। संयुक्त राज्य के नहीं, स्थिति के अनुसार देखो संयुक्त राज्य के उत्तरी भाग में, ये उत्तरी भाग में है, फिर ये यहाँ से मध्य भाग में है, और ये यहाँ से क्या है, दक्षिण भाग में स्थित है। तो इस प्रकार से 3 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। पहला इसमें संयुक्त राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, और यह कहाँ से प्रारंभ होता है, न्यूयॉर्क से प्रारंभ होता है। न्यूयॉर्क है जो अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित एक प्रधान बंदरगाह या पतन है। न्यूयॉर्क से प्रारंभ होता है, न्यूयॉर्क से कहा जाता है शिकागो जाता है, और शिकागो से कहा जाता है, शिकागो जो एक औद्योगिक केंद्र है, शिकागो से कहा जाता है सिएटल पतन है, जो कहाँ पे है, प्रशांत महासागर के तट पे स्थित है। तो वहाँ को जाने वाला जो रेल मार्ग वो कौन सा है, उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है। ये देखो इन क्षेत्रों में बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी भाग में जो न्यूयॉर्क से प्रारंभ होता है, उसके बाद में कहा जाता है सेंट पीटर्सबर्ग जाता है। फिर उसके पश्चिम की ओर ये क्या है, मिशिगन झील के तट पे स्थित है। मिशिगन झील के तट पे जो दक्षिणी तट पे स्थित जो शिकागो गैरी क्षेत्र है, जो प्रमुख है औद्योगिक क्षेत्र है, उस औद्योगिक क्षेत्र को जाता है। वहां से यह उत्तरी पश्चिम भाग में सेंट पॉल नगर है। उत्तरी पश्चिम भाग में सेंट पॉल यानी शिकागो गैरी क्षेत्र के उत्तरी पश्चिम भाग में सेंट पॉल नगर से गुजरता है, और वहां से सेंट पॉल नगर में जो प्रेरी प्रदेश है, जो घास के मैदान है, उन्हें प्रेरी प्रदेशों में स्थित जो बिस्मार्क जो क्षेत्र है, उस बिस्मार्क क्षेत्र में गुजरता हुआ और रॉकी जो पर्वत के जो दर्रे हैं, उन दर्रों से या उन्हें जो घाटियों से गुजरता हुआ यह सिएटल पतन पहुंचता है। उसके बाद में कहा जाता है सिएटल पतन पहुंचता है, जो कहाँ से, न्यूयॉर्क से सिएटल पतन को जाने वाला रेल मार्ग है।
उसके बाद में ये क्या है, संयुक्त राज्य का क्या है, उत्तरी पश्चिमी भाग के जो क्षेत्र है, संयुक्त राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग के जो क्षेत्र हैं उनको उत्तरी पूर्वी जो औद्योगिक क्षेत्र है, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी भाग के क्षेत्रों को उत्तरी पूर्वी जो औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ने वाला क्या है कि रेल मार्ग है, उन औद्योगिक क्षेत्रों को मिलाने वाला रेल मार्ग है जो उत्तरी अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका के या संयुक्त राज्य का उत्तरी जो अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इसके बाद में इसके अंतर्गत आता है कि इसकी लंबाई, उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई देखो कितनी है, 6100 किलोमीटर है, जो भारत की तटरेखा की लंबाई है, प्रायद्वीप भाग यानी बिना द्वीप सहित तटरेखा की लंबाई, जो भारतीय भौतिक जो प्रदेश में पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ेंगे, जो इसकी तटरेखा की लंबाई, जो भारतीय ये तटरेखा है इसकी लंबाई है, वो लंबाई 6100 किलोमीटर है। उतनी लंबाई किसकी है, उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग की है, न्यूयॉर्क से सिएटल पतन की तक जाने वाले रेल मार्ग की है। इसके अलावा ये इसमें देखो कौन कौन से जो क्षेत्र है जिनका, कौन कौन सी जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का इसमें क्या होता है, जो परिवहन होता है, तो इसके अंतर्गत देखो किस किस का परिवहन होता है, अनाज का परिवहन होता है। अनाज में मुख्य रूप से कौन से आते हैं, गेहूं और मक्का का इसमें क्या होता है, परिवहन किया जाता है। इसके अलावा क्या आते हैं, लोहा इस्पात, जो लोहा इस्पात आता है। इसके अलावा जिसमें फल आते हैं, मांस आता है, मांस के अलावा इसमें मशीनें आती हैं, ये इत्यादि जो वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं का उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग में क्या होता है, वस्तुओं का परिवहन किया जाता है। दूसरा आता है इसमें मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, जो मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है ये भी कहाँ से शुरू होता है, अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क के जो प्रधान बंदरगाह है या पतन है वहाँ से प्रारंभ होता है और यह शिकागो तक, शिकागो जाता है, शिकागो और शिकागो से कहा जाता है उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग वाला जो सिएटल पतन जाता है। यह भी देखो मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है, न्यूयॉर्क से प्रारंभ होता है, न्यूयॉर्क से शिकागो तक क्या है, ये उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग के समान है, यानी वहां तक ये एक ही है दोनों। उसके बाद में कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को जाता है, सैन फ्रांसिस्को बाद में यानी शिकागो तक ये समान है, न्यूयॉर्क से कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को तक जाता है और यह शिकागो तक दोनों एक ही हैं। उत्तरी और मध्य जो अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं दोनों शिकागो तक एक ही रेल मार्ग है। उसके बाद में यह जो मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है वो दक्षिण की ओर अलग भागों में विभाजित हो जाता है। उसके बाद में देखो शिकागो से पश्चिम की ओर बढ़ता है, शिकागो से कहा जाता है पश्चिम की ओर, शिकागो से पश्चिम की ओर जाता है और पश्चिम की ओर क्या है, नदी जो मिसौरी नदी है, उस मिसौरी नदी के तट पे स्थित क्या है, एक ओमाहा नगर है, जो ओमाहा नगर है मिसौरी नदी के तट के ऊपर एक स्थित जो ओमाहा नगर है, उस ओमाहा नगर के बाद में क्या है, जो प्लाट नदी के घाटी में स्थित है, प्लाट नदी की घाटी से होता हुआ यह पश्चिमी जो पठारी प्रदेश है उस पठारी प्रदेश से गुजरता हुआ चेन्नई नगर पहुंचता है और चेन्नई नगर के बाद में कहा जाता है पश्चिम में जो रोकीज पर्वतमाला है उस रोकीज के इनांस दर्रे है, उस इनांस दर्रे से होता हुआ यह साल्ट लेक सिटी पहुंचता है। उस जो रोकीज पर्वतमाला है उस रोकीज पर्वत में क्या है, रोकी पर्वत के इनांस दर्रा का नाम है, एक दर्रे का नाम है इनांस, तो उस इनांस दर्रे से होता हुआ कहा जाता है साल्ट लेक सिटी पहुंचता है और साल्ट लेक सिटी से कहा जाता है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया से कहा जाता है सैन फ्रामेंटो पहुंचता है और सैन फ्रामेंटो से कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को पहुंचता है। तो ये रेल मार्ग है जो मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है। उसके बाद में इसमें आता है दक्षिणी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। दक्षिणी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है कि दक्षिणी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग जो कहाँ से है, न्यूयॉर्क से प्रारंभ होता है, वही प्रधान बंदरगाह है, एक ही जगह से तीनों रेल मार्ग प्रारंभ होते हैं, लेकिन पश्चिमी तट के ऊपर क्या है, अलग अलग जो बंदरगाहों को जोड़ने वाले रेल या पतनों को जोड़ने वाले क्या है, रेल मार्ग है। तो ये देखो न्यूयॉर्क से प्रारंभ होता है, न्यू ऑरलियंस होता हुआ कहाँ जाता है, लॉस एंजल्स जाता है, न्यू ऑरलियंस होता हुआ लॉस एंजल्स जाता है, यानी न्यूयॉर्क से यहाँ से प्रारंभ होता है, न्यू ऑरलियंस होता हुआ इसके तट के साथ साथ ये कहाँ जाता है, लॉस एंजल्स जाता है, जो एक विश्व प्रसिद्ध फिल्म उद्योग के लिए भी क्या है, प्रसिद्ध है, या फिल्म उद्योग के लिए क्या है, महत्वपूर्ण के लॉस एंजल्स के केंद्र है। तो इसमें न्यूयॉर्क से क्या है, जो न्यू ऑरलियंस से कहा जाता है लॉस एंजल्स जाता है और यह संयुक्त राज्य का एक संयुक्त राज्य है, उस संयुक्त राज्य का क्या है, एक औद्योगिक पेटी है, उस औद्योगिक पेटी से गुजरता है। ये तीनों क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है, न्यूयॉर्क के बाद में क्या है, न्यू ऑरलियंस है और ये भी औद्योगिक क्षेत्र है जो फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, लॉस एंजल्स विश्व में फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तीन रेल मार्ग किसके हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं, जो कौन कौन से हैं, उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग,
दूसरा कौन सा इसमें मध्य अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, और तीसरा कौन सा इसमें दक्षिणी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। ठीक है, तो 3 हो गए। अब चौथा इसमें द का चौथा आता है इसमें ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग के बारे में देखो। अब देखो चौथा आता है इसमें द का ऑस्ट्रेलियाई अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलिया अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है, जो ऑस्ट्रेलिया क्या है महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, जो मुख्य रूप से कहाँ गुजरता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में गुजरने वाला रेल मार्ग है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में गुजरता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिणी सीमा के निकटवर्ती गुजरने वाला रेल मार्ग है, जो क्या है सिडनी से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? सिडनी से प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है? पर्थ तक जाने वाला रेल मार्ग है। सिडनी से प्रारंभ होता है और पर्थ तक जाने वाला रेल मार्ग है, जो मुख्य रूप से सिडनी के दक्षिणी पूर्वी भाग से प्रारंभ होता है। सिडनी के दक्षिणी पूर्वी भाग से प्रारंभ होता है, जो सिडनी क्या है बंदरगाह है, और कहाँ तक जाता है? पर्थ तक जाने वाला रेल मार्ग है। तो यह अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग जो ऑस्ट्रेलिया का सिडनी से पर्थ तक जाने वाला रेल मार्ग है, और यह सिडनी से पर्थ तक जाता है, लेकिन ये अलग अलग भागों में इसकी क्या है चौड़ाई के अनुसार इसमें क्या होता है परिवर्तन होता है। चौड़ाई के अनुसार, या जिसको हम क्या बोलते हैं गेज बोलते हैं, रेलवे लाइन में जिसको क्या बोला जाता है गेज, यानी चौड़ाई के अनुसार ये इसमें क्या पाई जाती है भिन्नता पाई जाती है। चौड़ाई के अनुसार इसमें क्या पाई जाती है भिन्नता पाई जाती है, कि ये चौड़ाई के अनुसार ये क्या है अलग अलग है। किसमें? जो ऑस्ट्रेलियाई अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है वो चौड़ाई के अनुसार क्या है भिन्न है, या चौड़ाई के अनुसार वो क्या है अलग अलग पाया जाता है। अलग अलग इसमें क्या है चौड़ाई है। ठीक है, जो दक्षिणी पश्चिमी सिडनी से क्या है दक्षिणी पश्चिमी जो पर्थ है समुद्री पतन है पर्थ है, वहाँ तक जाने वाला रेल मार्ग है। इसके बाद में देखो आता है 5 नंबर में। 5 नंबर में इसमें आता है 5वां रेल मार्ग, जो मुख्य रूप से कौन सा है ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग है। ठीक है, ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग है यह ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग। ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग। ठीक है, इससे पहले देखो ऑस्ट्रेलिया रेल मार्ग है, ये रेल मार्ग देखो कौन कौन क्षेत्र से गुजरता है, तो देखो सिडनी से पर्थ तक तो जाता है, लेकिन इसके अलावा इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसमें क्षेत्र है जिसमें देखो एक तो इसके मध्य रास्ते में कौन सी आती है डार्लिंग नदी आती है। ठीक है, ये देखो सिडनी से प्रारंभ होता है, ये कहा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग होता हुआ कौन क्षेत्र से जाता है डार्लिंग नदी के पश्चिम भाग में स्थित जो क्या है एक ब्रोकन हिल नामक क्षेत्र है, उस ब्रोकन हिल नामक क्षेत्र तक पहुंचता है। और इसके अलावा यहाँ से क्या है दक्षिणी पश्चिम में कहा जाता है जो पीटरबरो है, पीटरबरो तथा पोर्ट बेरी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों से गुजरता हुआ जो एक इसमें क्या है आगे पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ क्षेत्र कहा जाता है, जो विश्व प्रसिद्ध जो क्या है सोने की खान है। ऑस्ट्रेलिया में जो विश्व प्रसिद्ध जो क्या है स्वर्ण खदानें हैं कुलगार्डी और कालगुरली। कौन कौन सी हैं? एक है कुलगार्डी और दूसरी कौन सी है कालगुरली। उन क्षेत्रों तक जाता है, यानी उन स्वर्ण खदानों से यह होता हुआ कौन क्षेत्र से उन क्षेत्रों से होता हुआ ये कहा जाता है हिंद महासागर के तट पे स्थित जो समुद्री पतन है पर्थ है उस पर्थ में पहुंचता है। यानी मुख्य रूप से जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय है तो ये सिडनी से प्रारंभ होता है क्षेत्र जाता हुआ यहाँ पे हिंद महासागर यहाँ पे कहाँ पहुँचता है पर्थ पहुँचता है, और ये कहाँ से प्रारंभ होता है सिडनी है। सिडनी से प्रारंभ होता है डार्लिंग नदी होता हुआ ब्रोकन हिल क्षेत्र नगर तक पहुँचता हुआ डार्लिंग नदी के दक्षिणी पश्चिम में, तथा पीटरबरो है या पिट्सबर्ग है पिट्सबर्ग नहीं है पीटरबरो और पोर्ट बेरी है, उन क्षेत्रों से होता हुआ ये विश्व प्रसिद्ध जो सोने की 2 खान है जो विश्व में जानी जाती हैं जहाँ पे सोना उत्पादन किया जाता है कुलगार्डी और कालगुरली क्षेत्रों से होता हुआ कहा जाता है हिंद महासागर के तट पे या हिंद महासागर के तट पे स्थित जो पर्थ नगर है या समुद्री पतन है वहाँ तक जाने वाला रेल मार्ग है। इसके बाद में आता है ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग। 5वां इसमें आता है ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग के बारे में कि ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग कौन से रेल मार्ग को कहते हैं, कौन सा रेल मार्ग है। तो देखो ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग जो पेरिस का है, मुख्य रूप से कहाँ का है पेरिस से प्रारंभ होता है, पेरिस से कहा जाता है स्ट्रासबर्ग जाता है, ये कहा जाता है पेरिस से कहा जाता है स्ट्रासबर्ग से ये कहा जाता है म्यूनिक है, म्यूनिक से वियना है, वुडापेस्ट है। ठीक है, म्यूनिक से कहा जाता है वियना से कहा जाता है वुडापेस्ट, और वुडापेस्ट से कहा जाता है बेलग्रेड।
बुडापेस्ट से कहाँ जाता है, बेलग्रेड जाता है, बुडापेस्ट से बेलग्रेड, और बेलग्रेड होता हुआ ये कहाँ जाता है, इस्तांबुल तक जाता है। बेलग्रेड से कहाँ पहुँचता है, इस्तांबुल। बेलग्रेड से इस्तांबुल होता हुआ रेल मार्ग यानी ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग है। पेरिस से प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है, इस्तांबुल तक है, जो बीच में कौन से आते हैं, स्ट्रासबर्ग है, इसके अलावा म्यूनिक है, म्यूनिक के अलावा वियना है, बुडापेस्ट है, बेलग्रेड है, और इसके अलावा इस्तांबुल तक जाने वाला रेल मार्ग है। जिसमें प्रमुख रूप से देखो निर्यात कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, यानी जिसमें निर्यात कौन कौन चीज़ों किया जाता है, तो इसमें देखो पनीर है, इसके अलावा देखो सुअर का जो मांस होता है, सुअर है, सुअर का मांस है, तथा दही है, शराब है और फल है आदि का इसमें क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। किसके द्वारा, ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग है, उस रेल मार्ग के द्वारा इसमें इन वस्तुओं को क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। तो यह ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग पेरिस से कहा जाता है इस्तांबुल तक जाने वाला रेल मार्ग है। इसके बाद में अगला 5 आता है केप काहिरा रेल मार्ग। छठा आता है इसमें 6 नंबर आता है केप काहिरा, केप काहिरा रेल मार्ग। जो 6 नंबर का है केप काहिरा रेल मार्ग है, जो कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जो कहाँ का है, अफ्रीका महाद्वीप का है। उत्तरी अफ्रीका के जो क्षेत्र हैं उनको वो क्षेत्र तथा दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्र है, वो क्षेत्र है जो बीच में से क्या है, जो काहिरा से प्रारंभ होता है और केप टाउन तक है। दक्षिणी अफ्रीका का जो है केप टाउन वहाँ तक जाने वाला रेल मार्ग है, लेकिन ये बीच में से क्या है, अभी पूरा नहीं हुआ है, बीच में से इसका भाग यानी स्थलाकृति भिन्नता के कारण से अभी क्या है, कटा हुआ है। तो देखो प्रस्तावित रेल मार्ग पूरा नहीं बना हुआ है। केप काहिरा, इसके 2 टुकड़े हैं केप काहिरा के, जो उत्तरी भाग में है, उत्तरी अमेरिका में है, सॉरी उत्तरी अफ्रीका में है और दक्षिणी अफ्रीका में है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से देखो 2 भागों में विभाजित है। जो अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में मिस्र में जो नील नदी है, उत्तरी पूर्वी भाग में जो मिस्र में क्या है, नील नदी से उत्तरी छोर पे स्थित जो नगर है, उस नगर से प्रारंभ होता है। जो कौन सा नगर है, बंदरगाह है, जो कौन सा है, काहिरा है। उस काहिरा से प्रारंभ होता है और काहिरा से प्रारंभ और कौन क्षेत्र जाता है, उसके उत्तरी छोर पर स्थित नगर है बंदरगाह काहिरा से दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, या दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर स्थित क्या है, केप टाउन तक जाता है। यानी मिस्र में नील नदी के छोर से स्थित है, काहिरा से प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है, केप टाउन तक जाता है। यानी काहिरा से और कहाँ तक जाता है, केप टाउन। लेकिन ये संपूर्ण मार्ग बना हुआ नहीं है, बीच में से क्या है, स्थलाकृति की भिन्नता के कारण से कटा हुआ है, 2 टुकड़ों में ये क्या है, बटा हुआ है। जिसमें देखो इसकी लंबाई, अगर यह मार्ग या रेल मार्ग पूर्ण होने के बाद इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 14,000 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, जो क्या है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग होगा। जो वर्तमान में कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। उसके बाद में यह अगर पूर्ण होने के बाद ये रेल मार्ग की लंबाई 14,000 किलोमीटर हो जाएगी, जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग होगा। जो वर्तमान में क्या है कि प्रस्तावित रेल मार्ग है, वर्तमान में क्या है, प्रस्तावित रेल मार्ग है। अब देखो ये कहाँ है कि यह देखो दक्षिण में जो जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे नगर में जो वुलामा है, जिम्बाब्वे में क्या है, जिम्बाब्वे क्षेत्र है, उस जिम्बाब्वे में वुलवामो क्षेत्र है, जिम्बाब्वे का, अफ्रीका में जिम्बाब्वे का वुलवामो क्षेत्र है। उस वुलवामो क्षेत्र से प्रारंभ होता है और ये रेल मार्ग दक्षिणी अफ्रीका की जो राजधानी है, कौन सी है, दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया और प्रसिद्ध जो खनन क्षेत्र है किम्बरले है, तथा किम्बरले के अलावा क्या है, जोहान्सबर्ग है। प्रसिद्ध जो खनन क्षेत्र है किम्बरले तथा जोहान्सबर्ग होते हुए यह रेल मार्ग है, जो स्वर्ण खदानें है, जोहान्सबर्ग और किम्बरले है, जो इसकी क्या है, सोने की खदान है। ठीक है, जोहान्सबर्ग और कौन सी है, किम्बरले, किम्बरले जो सोने की खदानें हैं दोनों। इन सोने की खाने यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलिया में जैसे कुलगाड़ी और कालगुरली है, उसी प्रकार से यहाँ पे किम्बरले और जोहान्सबर्ग क्या है, स्वर्ण खदानें हैं। उन स्वर्ण खदानों से होता हुआ यह क्या है, केप टाउन तक है, केप टाउन तक जाता है। स्वर्ण खदानों से होता हुआ कहाँ तक जाता है, केप टाउन तक जाने वाले, यानी काहिरा से केप टाउन तक जाता है। इसके अलावा ये देखो 2 क्षेत्रों में विभाजित है। एक उत्तरी क्षेत्र देखो कहाँ तक है, मिस्र से सूडान तक है। उत्तरी क्षेत्र कहाँ तक है, मिस्र से सूडान तक है। पहला है इसमें उत्तरी क्षेत्र, यानी उसका उत्तरी भाग मिस्र से लेकर सूडान तक है, जो काहिरा से है, काहिरा मिस्र से सूडान तक है। उसके अलावा दक्षिणी जो भाग है, दक्षिणी जो क्षेत्र है वो जिम्बाब्वे और दक्षिणी अफ्रीका दोनों भाग से निर्मित है। जो वहाँ के हैं जिम्बाब्वे से कहाँ पे है, दक्षिणी अफ्रीका,
दक्षिणी अफ्रीका। ये दोनों भाग क्या है, ये दक्षिण में है, ये दोनों भाग अभी निर्मित है। बीच में देखो सूडान से लेकर जिम्बाब्वे तक ये भाग अभी तक पूर्ण नहीं है, बना हुआ नहीं है, इसलिए यह रेल मार्ग क्या है, अभी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है या पूरा नहीं है। जो कायरा से प्रारंभ होता है और केप टाउन तक जाता है। अब जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके उत्तरी भाग में कायरा से प्रारंभ होता है और केप टाउन तक जाने वाला जो रेल मार्ग है, जो पूर्ण होने के बाद जिसकी लंबाई 14,000 किलोमीटर हो जाएगी, यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग होगा। ठीक है, तो ये हमारे आज के 6 रेल मार्ग पूरे हो गए हैं, जिसके बारे में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, दूसरा है पैसिफिक रेल मार्ग है, और तीसरा इसमें आता है जो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, और चौथा इसमें आता है ऑस्ट्रेलिया रेल मार्ग है, और पांचवा इसमें आता है ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग है, और छठा इसमें आता है जो केप कायरा रेल मार्ग है। ये रेल मार्ग हैं जो 6 रेल मार्गों के बारे में हमने इसमें अध्ययन किया कि जो कुल कितने रेल मार्ग हैं, 6 विश्व के प्रमुख रेल मार्ग हैं। ठीक है, तो इन रेल मार्ग कहाँ से प्रारंभ होते हैं, कौन से क्षेत्र को जाते हैं, और इसमें कौन कौन से क्षेत्र बीच में आते हैं, और इसमें जो प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक केंद्र, उनके बारे में कहाँ तक ये गुजरते हैं, उन रेल मार्गों के बारे में हमने अध्ययन किया है। ठीक है, तो ये हमारे प्रमुख रेल मार्ग हैं, जो उनमें हमने सड़क मार्ग पढ़ लिया परिवहन में, और रेल मार्ग पढ़ लिया। इसमें अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो उसके बाद अगले हम पढ़ेंगे जो जल परिवहन के बारे में और वायु परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक कल के वीडियो तक देखते रहे इसको, और आगे हम रेल मार्ग और जो वायु मार्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।